Thank you, Jesus, our Father, Master. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Father. हालेलुया। हाँ, ओके। हालेलुया। आइए हम आज का ऑनलाइन चर्च प्रार्थना शुरू होने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें, थैंक यू, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु। प्रभु इस समय परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर एक बार परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में हम आपको परमेश्वर अपने आप को लीन और नम्र करते हैं प्रभु। आज का होने वाला स्तुति आराधना वचन प्रभु आशीषित करे प्रभु। जितने लोग प्रभु ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं परमेश्वर, तमाम आशीषें उनके घरों में, उनके परिवारों में जाए परमेश्वर, और एक बड़ी गवाही होने के लिए पवित्र आत्मा आप काम करें। यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गणा करांगे महिमा, महिमा ए खुदा, नाम रखना कना सुख गए खुदा, वो बंधन टूट गए गंभी मुक गए आंसू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ए खुदा। ईमान जो मैं करिया पल यीशु दा फरिया, ईमान जो मैं करिया पल यीशु दा फरिया। हुण तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करिया, हुण तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करिया। चाहे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाहे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ए खुदा। बंधन टूट गए गंभी मुक गए आंसू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गंभी मुक गए आंसू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ए खुदा।
हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज शनिवार ऑनलाइन चर्च के द्वारा हम आपसे जुड़ रहे हैं। सभी भाई बहनों को हमारा प्यार भरा सभी को जय मसीह की, और आप सभी को स्वागत है। सभी का निमंत्रण है। इस ऑनलाइन चर्च में जुड़ सकते हैं। करने के बाद भी आप इससे जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हो इसके द्वारा परमेश्वर अपरंपार आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आशीष करें। आइए हम स्तुति और लेंगे। परमेश्वर की स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। क्यों ना इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में और भी आनंद करें और आनंद करते हुए परमेश्वर की स्तुति गाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गाना इस प्रकार है कि झूम झूम झुमारे झुमा यीशु ख्रिस्त पधारे। हालेलुया। जब यीशु ख्रिस्त पधारते हैं तब बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा यीशु ख्रिस्त पधारे। सोना ना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना ना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सब गाएंगे। सोना ना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना ना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा बंधु, उठ खड़े हो चल यीशु नाज़री के नाम से। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा यीशु ख्रिस्त पधारे। हाँ, झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा यीशु ख्रिस्त पधारे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति और भी करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम और गीतों को गाते हुए उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, उसके नाम की बड़ाई करेंगे, क्योंकि वही आदर और मान सम्मान के योग्य वही है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम इस पंजाबी गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे कि यीशु मेरे नाल नाल रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि कोई मनुष्य आपको दुख के समय छोड़ के जाएगा, वो जा सकता है, क्योंकि मनुष्य पर भरोसा रखना वो व्यक्ति शापित है, लेकिन जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना वो मनुष्य आशीर्वाद है। हालेलुया। क्योंकि वो दुखों में परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं, वो दुखों में और करीब रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस गीतों को गाते हुए आप उसके नाम की महिमा और उसके नाम की बड़ाई करें। हालेलुया। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरना मैनू बस कहना है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरना मैनू बस कहना है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल
जावा मेरे आगे आगे चलना लका लका जोत मेरे रंग रूप करना तेरे लब जाना कर शुक्र अदा तेरे लब जाना कर शुक्र अदा और बाउल मेरे नाल फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल हो गई ना कभी कभी मैनू किसी चीज की हरे हरे लोड पूरे अपने अजीज की हो गई ना कभी कभी मैनू किसी चीज की हरे हरे लोड पूरे अपने अजीज की रब ना आया जो जिम्मे घूमे होए बेड़ दो रब ना आया जो जिम्मे घूमे होए बेड़ दो कर दो इन मेरे नाल फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है बादशाह जलाल को किसान विच गावांगे हर गुना हर ने रब गावांगे बादशाह जलाल को किसान विच गावांगे हर गुना हर ने सदा विच गावांगे उगना से गोना सालो ओहे हसी कोना इगना से गोना सालो ओहे हसी कोना ओहे साड़ा जुड़ नाल ताल फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है हालेलुया 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 आपका पंजाबी गीत हमें भी पसंद है और हमारे इतने भी पंजाबी मुंडे हैं हालेलुया हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हालेलुया और मैं बहुत खुश हूँ विशेष करके तिगड़ाना कुट्टी और पंजाब के हरियाणा के सभी भाई बहन को मिलकर परमेश्वर आप सभी को आशीष करे करीबन जब से हम मुंबई में आए हैं हमें समय नहीं मिला इसलिए कृपया क्षमा करें कोई दिल पे ना लगा के लिए लेकिन हमने ठाना था कि आज ऑनलाइन चर्च में हम सभी को जरूर दें और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको जरूर 100% आशीष करेगा हालेलुया हम और एक स्तुति का गीत लेंगे और उसके बाद हम आराधना में जाएंगे यह हमारा ऑनलाइन चर्च है मुझे कई लोगों ने बताया पंजाब के कि हमारे पास से 40-50 किलोमीटर दूर दूर चर्च है महीने में एक बार जाता है कोई 2 महीने में एक बार जाता है कोई तो जाता ही नहीं 3-4 महीने तक तो इसलिए हमने ऑनलाइन चर्च शुरू किया हमने एक उपाय निकाला कि चलो जो दूर है हम उनके करीब जाएंगे ऑनलाइन चर्च के माध्यम से क्योंकि परमेश्वर का वचन भी है मैं केवल करीब का ही परमेश्वर नहीं मैं दूर हुए लोगों का भी हालेलुया तो परमेश्वर आपको आशीष करे एक आखिरी गीत गाएंगे हालेलुया और परमेश्वर की स्तुति करें
बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, हाथों में मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरा चेहरे की रौनक और मेरी गुर्बत, तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी गुर्बत। हसमत और जलाल के बाद तुझसे मेरी कीमत, हसमत और जलाल के बाद तुझसे मेरी कीमत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, मेरे रौनक बेसूरत है। मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा आगे कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, तेरा आगे कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चाहे समा तू जिंदा खुदा, चाहे समा तू जिंदा खुदा, तू ना की मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। और तूने बनाया समुद्र की हद गहराई, तूने बनाया समुद्र की हद गहराई। परिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, परिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाओ, कायनात इतनी सुंदर बनाओ, तो तुझे कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू परमेश्वर। इस वक्त हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. आइए इस समय हम आराधना में इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में शामिल हो जाए। वचन जिस प्रकार से कहता है कि आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करता है परमेश्वर को वो भाता है। क्यों ना इस समय हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सादर करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद हो प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद हो प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस,
थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। आई समय कहे परमेश्वर से कि प्रभु पवित्र आत्मा हमें आप चलाइए परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका हाथ हमें चलाए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। माँ की ममता से उत्तम दोस्तों से भी बढ़कर, माँ की ममता से उत्तम दोस्तों से भी बढ़कर, यीशु तेरा चरण, यीशु तेरा शरण, छुड़ा ली तूने मेरी जान, देकर अपनी तूने जान, और दे दी मुझको भी क्षमा, छुड़ा ली
है परमेश्वर, आपके सिवा कुछ नहीं परमेश्वर। यदि हम अपने आप को सब कुछ हमारे जीवन में प्राप्त करते और आपके महिमा से हम वंचित रहते तो हमें क्या लाभ होता पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हमारे लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण है पिता। जिस प्रकार वचन में लिखा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। सच लॉर्ड रब्बा, तेनों विच मेरा कौन का, तेनों विच मेरा कौन का परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आइए इस वक्त हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मुझसे बातें करें। हमारे बीच में डेविड पास्टर जी है, वचन के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सभी को आंखों को बंद करते हुए उस जिंदा परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर यहाँ जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु, तो आज के वचनों के द्वारा उनके जीवन में प्रभु जिस प्रकार वचन कहता है प्रभु कि जिस प्रकार वचन उस पानी के समान है परमेश्वर, जो आसमान से गिरता है और जमीन को गीला किए बगैर वापस नहीं लौटता है प्रभु, उसी प्रकार आपका वचन आज जो वचन होगा वो हर एक के हृदय में प्रभु 100 गुना फलवन होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर। इस प्रकार प्रभु सेनापति को आपने कहा परमेश्वर प्रभु की वो सेनापति कहता है यीशु मसीह को कि तू केवल शब्द कहे तो मेरा जो नौकर है मेरा वो चंगा हो जाएगा परमेश्वर। आपके शब्दों के द्वारा आपके वचनों के द्वारा बहुत से कार्य होते हैं परमेश्वर। पास्टर जी को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, मुख उनका हो लेकिन शब्द पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका हो प्रभु। हम सभी आपके बच्चे से जो प्रभु लाइन पर जुड़े प्रभु, जो जुड़ने वाले जो ऑनलाइन चर्च देख रहे प्रभु, सभी को आशीष देना प्रभु। आज का वचन का बीज उनके जीवन में जाकर कई गुना फलवर होने के लिए प्रभु सहायता मदद करे प्रभु। समय के सभी को मन को भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से बांधते प्रभु परमेश्वर। आज का वचन का बीज उनके जीवन में गिरे और कई गुना फलवन होने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मदद करें। हर एक बातों को इस प्रभु ऑनलाइन चर्च को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर प्रभु। सभी को परमेश्वर प्रभु आप चलाए प्रभु। आपके दास को भी आपके हाथ में सौंपते प्रभु। आपका अभिषेक आपका मस्सा हो के वो ट्रेनिंग ले प्रभु, हर एक बंधन को टूटने वाला ऐसा वचन हो परमेश्वर ताकि प्रभु हर एक गुर्दे को छेदने वाला प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथ में सौंपते प्रभु, आप चलाए, आप बड़े और हम सब बड़े प्रभु यीशु के नाम से मांगते आमीन। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज का स्वर्गीय मन्ना के लिए प्रार्थना किया है तो मैं वचन को देने जा रहा हूँ। आप सभी जन अभी जो जुड़ रहे हैं वचन हमने देखा है कि आप जुड़ रहे हैं। वचन को आप अच्छा सा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। वचन का रोटी बनाकर आपके आत्मिक जीवन में उसको मजबूती में और जड़ को पकड़िएगा। हालेलुया। आइए वचन को जाएंगे, वचन को देखेंगे हम। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 24वां वचन। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 24वां वचन। आप सभी जन पुराने हो, 10-10 साल हुआ है, किसी को 13 साल हुआ है, किसी को 11 साल हुआ है। मैं विश्वास रखता हूं कि काफी तरीके से आपने आत्मा में उन्नति किया है, लेकिन फिर भी मैं मदद करूंगा आपके आत्मिक उन्नति के लिए। जितना परमेश्वर मुझे आज देगा उतना मैं आपको मदद करूंगा। हालेलुया। आइए वचन की ओर जाते हैं। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 24वां वचन। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया। परंतु उसी को परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। मृत्यु के बंधन में से छुड़ाकर जिलाया। यीशु मसीह को परमेश्वर यहोवा ने मृत्यु के बंधन में से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था। यह अनहोना था।
कि वह उसके वश में रहता। वश में रहता। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को मृत्यु दबाकर नहीं रख सकी। ये अनहोना बात था। कई साधु संत महात्मा बोले कि हम फिर से आएंगे, लेकिन आप भी जानते वो नहीं आए। पहले के जमाने में और पिरामिड जब मम्मी बनाते थे और राजा लोग जब मरते थे तो भी उनका मम्मी बनाते थे, उनको ऐसा ही रखते थे दवा विवा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी डालकर, क्योंकि उनका कहना था कि हम अमर है, हम मरेंगे नहीं। लेकिन अभी भी उनका मम्मी जो है वो है और वो उठे नहीं है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान को परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु के वश से छुड़ाया, क्योंकि ये अनहोना था। मृत्यु यीशु मसीह को दबाकर नहीं रख सकी। यीशु ने मृत्यु को मृत्यु से क्रूस पर जीत लिया। हालेलुया। 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 यीशु ने मृत्यु को मृत्यु से क्रूस पर जीत लिया और मृत्यु को उसने, जिस प्रकार वचन कहता है कि आखिरी शत्रु मृत्यु है, और मृत्यु को यीशु मसीह ने कुचल डाला। हालेलुया। हालेलुया। देखो, दूसरे लोग जो विश्वास करते हैं, जो आस्था रखते हैं उनके धर्म में या उनके परमेश्वर, महात्मा, साधु, संत और जो भी ज्ञानी विद्वान पुरुष है उनमें, लेकिन वो कोई भी मरकर जिलाए नहीं गए। लेकिन हमारा यीशु मसीह मृत्यु के पश्चात तीसरे दिन जिलाया गया। हालेलुया। हालेलुया। वो जिस पे आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, वो सत्य, देखो तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, छुटकारा देगा। तो दूसरे जो विश्वास करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके फोटो है, उनके फोटो पर हार भी है, इसका मतलब वो सारे मुर्दे हैं और इस जमाने में धरती पर थे, अभी नहीं है, उनकी गिनती मुर्दों में है आज के तारीख में। लेकिन हम लोग मुर्दे पर विश्वास नहीं करते, हम लोग मृत्यु के पश्चात मृत्यु पर विजय पाने वाले, तीसरे दिन जिलाने वाले जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर आप और मैं विश्वास करते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, अगर समझो आप एक डेड बॉडी के बगल में बैठो, एक मुर्दा के बगल में बैठो और मुर्दा को बोलो कि मुझे कुछ तो दे दे, तो मुर्दा ना हिलेगा, ना मुर्दा ना डुलेगा। क्यों? क्योंकि उसको सुनने की क्षमता गई है, उसका प्राण गया है। मुर्दा किसी को कुछ दे नहीं सकता। इसलिए हम मुर्दों को नहीं, हम जीवित ईश्वर को मानते हैं। उस जीवित ईश्वर पर प्रमाण उसके वचन के द्वारा मिलता है और उसमें हम विश्वास रखकर जिंदगी को जी रहे हैं। जो जीवित है उस पर हम, जो जीवित अभी इस पृथ्वी पर है उसमें विश्वास करते हैं। जो उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ, यीशु जब मरा था तो उसको जिलाया, उसी तरह एक दिन जब हम मरेंगे तो यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा हम भी जिलाए जाएंगे। स्वर्ग के राज्य में अनंतकालिक जीवन के वारिस और युगानुग के लिए राज करने के लिए हम जाएंगे। हम जीवित हैं, जीवित पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम भी हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। क्योंकि हम मुर्दे पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हम मुर्दा भी नहीं रहेंगे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ, पवित्र आत्मा का पुनरुत्थान का सामर्थ, जो मरे हुओं को जिलाया, यीशु को जिलाया, वही पवित्र आत्मा का पुनरुत्थान का सामर्थ एक दिन आपको और मेरी डेड बॉडी को, हमारे मुर्दे को भी वो जिला देगा, वो जिला देगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो, अभी इधर संसार में बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन वो अभी आज के तारीख में जिंदा नहीं है। वो सब भूतकाल में थे। भूतकाल किसको कहते हैं? बीती हुई बातों को या घटना होकर चली गई है संसार से, जो इस संसार में है ही नहीं, उसको भूतकाल कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है वो आज के तारीख में भी वर्तमान काल में है। वर्तमान काल में है। वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, वो मध्यस्थ है, अभी भी है। यीशु मसीह जो है वो आदि और अंत है। इसका मतलब क्या है? हमारा जो अंत है वो आगे जाकर फिर से पीछे, अभी हमारे दौर में 2024 में वो हमारे साथ चल रहा है, वो चल रहा है। वर्तमान, भविष्य और भूत प्रभु यीशु मसीह है। अनादि परमेश्वर यानी अनंत काल का पिता परमेश्वर, अनंत काल का पिता यीशु मसीह आगे भविष्य काल में जाकर फिर पीछे आया है और अभी वर्तमान में आपके और मेरे साथ वो जिंदगी जी रहा है और हम उसके साथ जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए हमें हमारा कल का भविष्य नहीं पता है कि कल क्या होगा,
लेकिन जो भविष्य काल में पहुंचकर आगे जाकर जा चुका है और वो पीछे फिर से लौटा है और हमारी और आपकी बाहें और हाथों को पकड़कर थाम कर रखा है और जो कहता है कि मैंने तुझे अनाथ छोड़ूंगा, मैंने तुझे त्यागूंगा, सदा सर्वदा तेरे संग रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा। और परमेश्वर के हाथ में अगर हमारा भविष्य है तो हमारा भविष्य आशीषित है, क्योंकि हमें हमारा भविष्य नहीं मालूम, लेकिन जो भविष्य काल में प्रभु यीशु आगे जाकर फिर से पीछे आया है वर्तमान काल में, उसको हमारा भविष्य मालूम है। और अगर उसके हाथों में हम हमारा जीवन देते हैं तो निश्चित है हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारा भविष्य महफूज है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मुर्दा परमेश्वर नहीं, यीशु जिंदा परमेश्वर है। यीशु बीता हुआ कल नहीं, यीशु अभी का हमारे साथ का पल है। यीशु एक कहानी नहीं है, यीशु एक कल्पना नहीं है, एक कथा सागर या गोष्ठ नहीं है, एक स्टोरी नहीं है, एक भूतकाल नहीं है, वो तो है, वो वर्तमान है, प्रेजेंस। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पुनरुत्थान क्या है, उसके पुनरुत्थान की शक्ति क्या है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य क्या है। मेरे प्रियो, आप और मैं यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसका बहुत ही बड़ा अवार्ड है, बहुत ही बड़ा पारितोषिक है। इस पृथ्वी पर भी जब हम जिंदा हैं और मृत्यु के पश्चात भी स्वर्ग में भी हमारे लिए कई पारितोषिक, कई अवार्ड हमारे लिए रखे जाते हैं। पृथ्वी के जो आशीष है वो तो हमें अभी जिंदगी जीते वक्त मिलेगी, मृत्यु के पहले, लेकिन स्वर्ग की जो आशीष और जो रिवार्ड है, जो पारितोषिक, जो पदक रखे हुए हैं, वो तो हमें मृत्यु के पश्चात पिता परमेश्वर हमें दिखाए। जब जब यीशु के नाम के खातिर आपका निंदा हुआ है, आपका अपमान हुआ है, तभी तभी आपका एक ग्रेड, जैसे कि ग्रेड रहता है, उसको ग्रेड रहता है। जैसे कि 90% मार्क मिलने वालों को मेरिट में आए बोलते हैं, 60% मिलने वालों को फर्स्ट क्लास में आए बोलते हैं, 35-40 बोलते हैं सुई के नोक पे पास हो गया। वैसा स्वर्ग में भी एक ग्रेड है, एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी है। वो क्वालिटी आपका अनंत काल तक रहेगा। लेकिन कब रहेगा मेरे प्रियो? जब पृथ्वी पर आप मसीह के लिए जिंदगी कैसा जीते हो, उसके ऊपर आपका क्वालिटी निर्भर रहेगा। इसलिए वचन भी कहता है, पृथ्वी पर जो बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। उस स्वर्ग में बांधा जाएगा कि पृथ्वी पर हम क्या बांध रहे हैं। जरूर 100% यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बांधने जा रहा हूं, लेकिन उसका बांधना तो मेरे काम के ऊपर ही निर्भर है कि मैं कैसा काम कर रहा हूं। हालेलुया। देखो पुनरुत्थान क्या है, हम सभी जन बोलते हैं पुनरुत्थान 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 पुनरुत्थान, लेकिन पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान की सामर्थ जिस प्रकार यीशु को उठा, उस प्रकार हमें और आपको और हम सभी को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको उठाएंगे। इसीलिए यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरेगा, मरेगा तो भी जिएगा। मतलब यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे बॉडी को, लाश को जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बॉडी पर हो तो आप ये मत सोचना कि हमारा हाथ पैर फिजिकल मटेरियल जो है वो जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। मैं आत्मा की बात करता हूं। जैसी शारीरिक बॉडी है वैसी आत्मिक भी बॉडी है, महिमा में शरीर। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान क्या है मैं आपको बताता हूं। पुनरुत्थान क्या है? नंबर 1, निरंतर आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ के देखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पुनरुत्थान जो है वो निरंतर हमें आगे 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 मसीह में हमें आगे बढ़ाता है, हमारी आत्मिक उन्नति को बढ़ाता है, हम कभी पीछे नहीं हटते। पुनरुत्थान का सामर्थ हमें निरंतर आगे बढ़ाता है। मसीह के जीवन में, वर्तमान में हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है मसीह में। हालेलुया। पुनरुत्थान का सामर्थ निरंतर मसीह जीवन हमें जिलाने के लिए सहायता करता है। इस पृथ्वी पर आप बोलेंगे स्वर्ग पर मैं मसीह के साथ जीऊंगा, पृथ्वी पर हम जिएंगे तभी तो स्वर्ग में जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है मरने के बाद मैं तुरंत प्रभु के साथ होगा। हम प्रभु के साथ इस पृथ्वी पर जितना बोते हैं उतना स्वर्ग में कठिन करेंगे। जैसा मैंने बोला कि ग्रेड रहता है, एबीसी क्वालिटी रहता है, हर प्रतिशत रहता है। हालेलुया।
तो देखो निरंतर आगे बढ़ता है पुनरुत्थान का सामर्थ, हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है मसीह के जीवन में, वर्तमान में हमें आज की तारीख में और कल की तारीख में भी निरंतर आगे बढ़ते जाना है। पीछे मुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो उसका निरंतर होना है इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का जीवन से हमारा जीवन जीना है। नंबर 2, ये पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य, ये पुनरुत्थान का जो जीवन का सामर्थ्य, ये किसके द्वारा प्रकट होना है? आप बोलेंगे यीशु के द्वारा। पुनरुत्थान का सामर्थ आपके अंदर है, ये आपके द्वारा प्रकट होना है लोगों के ऊपर, ये आपके द्वारा जाहिर होना है लोगों के ऊपर। पवित्र आत्मा इधर सामर्थ दिखाओ, नहीं, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा सामर्थ दिखाएगा। प्रभु तेरा जलाल दिखा, नहीं, प्रभु आपके अंदर से बाहर जलाल दिखाएगा, जलाल दिखाएगा, क्योंकि उसने कहा मैं तुझ में तू मुझ में। आदम के साथ साथ घूमता था, क्यों? क्योंकि आदम के अंदर नहीं था। यीशु के लोग के द्वारा नई वाचा के अनुसार हमारे अंदर है, साथ में है। हालेलुया। कितना अच्छा होता अगर 6000 साल पहले आदम के अंदर होता था। भेड़ बकरी का लहू था, इसलिए साथ था। अभी जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का लहू इसके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान का सामर्थ जो है, पुनरुत्थान का जीवन की जो शक्ति है, जो सामर्थ जो है, वो किसी और के द्वारा नहीं, वो आपके द्वारा प्रकट होना है, मेरे द्वारा लोगों के ऊपर जाहिर होना है, प्रकट होना है। आपकी सेवकाई में, आपके जीवन में, आपके परिवार में आप जीवित यीशु की सेवा कर रहे हो, मरे हुए यीशु की नहीं। आप हमेशा क्रूस पर टांगे हुए यीशु को देखते हो, इसलिए आप ठंडा गिरते हो। आप वो यीशु को भूल जाते हो जो तीसरे दिन फिर से पुनरुत्थान की सामर्थ को दिखाया, 40 दिन इस दुनिया में टीचिंग दिया, प्रचार किया, उस यीशु को आप भूल जाते हो, उस यीशु को आप भूल जाते हो जिसने सारी पृथ्वी पर आज इतना विश्वासी लोग उनके पीछे है, यीशु मसीह के पीछे, उस यीशु को आप भूल जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस का यीशु जो है वो आपकी पाप क्षमा के लिए है, लेकिन पुनरुत्थान का सामर्थ जो है, यीशु तीसरे दिन जो जी उठा, वो जो यीशु मसीह का सामर्थ है, वो दुनिया की लोगों की जीवन की जिंदगियां बदलने के लिए, क्रूस पर उधर ही पड़ा ना, नहीं, तीसरे दिन वो जी उठा, सारी दुनिया को उनका पड़ा। पुनरुत्थान का सामर्थ, बोले मत कि यीशु के द्वारा, बोले ओ यीशु मेरे द्वारा प्रकट करेगा, लोगों को जलाल करेगा, जलाल करेगा। मूसा ने लाल समंदर के 2 टुकड़े किए थे, जाहिर बात है आपको पता है परमेश्वर ने किए थे, मुझे पता है परमेश्वर किए थे, लेकिन मूसा के द्वारा किए थे, मूसा के द्वारा याद रखिएगा। हालेलुया। आपकी सेवा में जीवित यीशु की आप सेवा करना है। हालेलुया। और लोगों के ऊपर प्रकट होना है। नंबर 3, पुनरुत्थान का सामर्थ। पुनरुत्थान का सामर्थ आप पर, आपके परिवार पर, शैतान पर और पूरे संसार पर पुनरुत्थान का सामर्थ गवाह के रूप में साबित करना है लोगों को कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। पुनरुत्थान का सामर्थ संसार पर गवाही के रूप में जाहिर करना है, साबित करना है कि यीशु ही केवल एकमात्र प्रभु है, यीशु ही केवल एकमात्र परमेश्वर है, उसको तो कोई प्रभु नहीं है। जिसको वचन कहता है कि हर एक घुटना उसके सामने टिका जाएगा और हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। यीशु। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष करे। आइए आंखों को बंद करते हैं, इस वचन के लिए हमारे बीच में अंकित बेटा प्रार्थना। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और जो इस समय वचन हुआ है परमेश्वर का, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सभी जन आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो प्रभु तेरे दास ने प्रभु इस समय तेरा वचन दिया हमें प्रभु, जितने परमेश्वर फेसबुक प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु जुड़े हैं सभी को आशीष करे परमेश्वर। और प्रभु जितनों ने सुना परमेश्वर, उन सभी के जीवन में उन्नति होने दे परमेश्वर। और प्रभु जो तेरा वचन हुआ पुनरुत्थान के बारे में परमेश्वर, प्रभु
उसके ऊपर तेरे वचन के ऊपर चलने के लिए और विश्वास योग्यता से परमेश्वर तेरे वचन को स्वीकार करने के लिए, और प्रभु अपने मनों में, अपने हृदय में परमेश्वर, अपने जीवन, अपने परिवार में ये तेरा परमेश्वर, तेरा जीवता वचन परमेश्वर, आप परमेश्वर इन सभी के प्रभु परिवार में कार्य होने दे परमेश्वर। प्रभु 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर इनके जीवन में फलवंत उत्पन्न होने दे परमेश्वर। प्रभु जी आशीष करे परमेश्वर। जितने भाई परमेश्वर तेरे दास के वचन को सुन रहे परमेश्वर, देख रहे परमेश्वर, सभी को आशीषित किया, इसलिए मैं धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करे मेरे स्वर्गीय पिताजी, आमीन। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। जितने बीमार हैं वो अपने अपने हाथों को ऊपर करें। जितने बीमार हैं वो अपने अपने हाथों को ऊपर करें, आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, अगर आपने हाथ में ऑयल लिया है, तेल लिया है, तो वो तेल आप आपके सर के ऊपर बाल को लगा सकते हैं। 2-4 बूंद भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। इतना लगाए कि आपके बालों में वो सट जाए। आइए आंखों को बंद करें। प्रभु जितने बीमार हैं और उनके हाथ ऊपर हैं, उनके हाथों को मैं यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ। प्रभु जी सभी के सर से लेकर पैरों तक मैं यीशु मसीह के प्रभु लहू में प्रभु सिर करता हूँ। सभी को, आत्मा प्राण शरीर को, हड्डी को, मांसपेशी को, नसों को, लहू को यीशु मसीह का लहू लगाता हूँ। प्रभु जी पवित्र आत्मा का अग्नि का बाड़ा इनके चारों तरफ लगाते हैं। स्वर्गदूतों की इच्छाओं में उपस्थित रहे परमेश्वर। जितने बीमार हैं उन सारी, उनके अंदर रहने वाली रोगाणु, विषाणु, जीव जंतु और वायरस को, और जो दुष्ट शत्रु शैतान है, जो रोगाणु की आत्मा है, इनको बीमार में डालने वाली आत्मा है, वो सारी भूत बाधा, तंत्र मंत्र, जादू टोना करनी, और जो भी प्रभु जी मुठमार, और प्रभु जी जो भी मुठीकरण और वशीकरण, और प्रभु जो भी दुष्ट शत्रु शैतान इनके जीवन की, शरीर की चोरी का नाश करने वाली आत्माओं को, इनके अंदर बीमारी डालने वाले रोगाणु, विषाणु, जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, और सारे बीमारियों के आत्मा को मैं नाज़रेत के प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके आत्मा प्राण शरीर में से उखाड़ता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र प्रार्थना में जला कर बात करता हूं, भस्म करता हूं, नष्ट करता हूं, टुकड़े टुकड़े करता हूं, टहल करता हूं, पवित्र प्रार्थना में जला के राख करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। और इनके ऊपर मैं वचन का घोषणा करता हूं, वचन जाहिर करता हूं कि नाज़रेत के प्रभु यीशु को बैठे हुए कोड़ों की मार से इनको चंगाई मिल चुकी है। नाज़रेत के प्रभु यीशु मसीह को बैठे हुए कोड़ों की मार से इनको चंगाई मिल चुकी है। नाज़रेत के प्रभु यीशु मसीह को बैठे हुए कोड़ों की मार से इनको चंगाई मिल चुकी है। तो मैं दावा करता हूं, घोषित करता हूं कि ये चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम से। सारा आदर, मान, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, गौरव, धन्यवाद केवल मैं आपको देता हूं मेरे स्वर्गीय प्यारे पिताजी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिताजी, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह हमारा पेटीएम का QR कोड है। इस पर आप जो ऑफरिंग भेंट को देना है आप दे सकते हैं। और ये पेटीएम का नंबर भी है 8104558389 8104558389। तो ये QR कोड पर आप अपने बहुमूल्य आप ऑफरिंग को दे सकते हैं, इस पर स्कैन करके। प्रेज द लॉर्ड। Jesus. जिदा प्यार मैनू मगन करता है उसके प्यार मेरा जिदा प्यार मैनू मगन करता है
यीशु जी दा प्यार मैनू मगन करता है उसके उसके प्यार में मेरा रूह बस जाता है उसके प्यार में मेरा रूह बस जाता है उसके प्यार की कहानी देती मुझको जिंदगानी उसके प्यार की कहानी देती मुझको जिंदगानी अरे यीशु जी का प्यार मगर करता है उसके प्यार में मेरा रूह बस जाता है उसके प्यार बस जाता है यीशु जी का प्यार मैनू मगन करता है मगन करता है उसके प्यार में मेरा रूह बस जाता है उसके प्यार में मेरा रूह बस जाता है उसने खून भी बहाया सिर्फ मेरे घर नहीं उसने खून भी बहाया सिर्फ मेरे घर नहीं और यीशु जी का प्यार मैनू मगन करता है उसके प्यार में मेरा रूह बस जाता है उसके प्यार में मेरा रूह बस जाता है यीशु जी का प्यार मैनू मगन करता है उसके प्यार में मेरा रूह बस जाता है उसके प्यार में मेरा रूह बस जाता है उसके प्यार में मेरा रूह बस जाता है। हालेलुया भेंट के लिए हमारे बीच में डेविड पास्टर जी है, प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी को आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ सर्वन्यायी सर्वपराक्रमी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज के प्रभु इस प्रभु आपके स्वर्ग राज्य बढ़ाने के लिए जो भी भाई बहनों ने भेंट को बोया और जो बो रहे प्रभु उन सभी को हम आशीष की घोषणा करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु। जिस प्रकार वचन कहता है कि जिस प्रकार तुम बोगे तो बदले भी बोया जाएगा परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर। जो भी भाई बहनों ने अपने स्वर्ग राज्य बढ़ाने के लिए हाथ बार को लगाए उनको कमाई में से कुछ पैसा को प्रभु देकर आपके राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर उन्होंने सहायता की, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी के सभी आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनके ऊपर आने दे प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर सहायता जाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने ऐसा क्या उसके धन्यवाद उनके जीवन में जो भी कमी घटी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हर एक कमी घटी के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर और पूरी तरह परमेश्वर आपका संपूर्ण आशीष से भरे प्रभु। आपने कहा है आपके वचन में कहा है कि धर्मी जन नीचे उसके कमाई को खा सकेगा परमेश्वर। यीशु के नाम से उनके कमाई को वेशन करने वाले सभी आत्मा को बांध दे परमेश्वर। आपकी दया आपकी कृपा आपकी करुणा के आत्मा से सभी को घेर करके आपने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद दे। सारा आदर महिमा गौरव प्रसिद्ध धन्यवाद आप ही को नाम बोल दे प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करे मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक सदैव सबके साथ बना रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मेरे साथ पास्टर डेविड है, मेरा बेटा ये जीत है, पंजाब में आए थे, अनिल बेटा है और मेरे साथ अंकित बेटा, हम सभी चले। हम सभी को आपको याद करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। सभी को जय मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़